एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। खुले हम जरूर बहुत ऊपर थे, 100 पॉइंट के आसपास ऊपर खुले, और उसके बाद हम एक टाइम तो फ्लैट भी हो गए थे, और क्लोजिंग भी हमारी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं आई, केवल 10 से 15 पॉइंट ही ऊपर हम क्लोज हुए हैं। लेकिन कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि निफ्टी मुझे यहाँ से स्ट्रांग लगता है। आप देखिए, अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं, जब हम यहाँ पर ट्रेड करते थे, देखिए ये जब हमने एक मूव देखी थी, मैंने कहा था कि ये मूव जब तक मेरी ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगी, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। यहाँ से हमने लॉन्ग करके पैसे बनाए थे, और यहाँ पर मैंने कहा था कि अब यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। और उसके बाद लगातार हम देखिए गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बोला था मुझे नहीं लगता कि निफ्टी हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। उसका रीज़न क्या था? मैंने ये भी बोला था कि अगर हम 15 मई से देखें, 12 से 15 मई के बीच में देखें, तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने केवल एक बार इंट्राडे में क्रॉस किया। आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद आज तक 6-7 महीने हो रहे हैं, एक बार भी निफ्टी ने इसको क्रॉस नीचे की तरफ नहीं किया। और मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि आप इस लाइन के आसपास जब स्टॉक आए तो आप इसको बाय कीजिए। आप देखिए, कल के दिन में जो हमने लो लगाए थे 17,740 के आसपास के, 730 के आसपास के, यही इसका सपोर्ट लेवल था। और देखिए यहीं से स्टॉक वापस घूम गया था, और आपने देखा होगा कल के दिन में हमने 250 पॉइंट के आसपास नीचे से रिकवर किया था। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अब क्योंकि हमारी क्लोजिंग 18,125 के ऊपर आई है, और हम अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे, ये मैंने कल की वीडियो में कहा था। मुझे मूव अपसाइड पर ज़्यादा लगती है, और बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि हम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आज देखिए, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज हुआ, और हमने क्लोजिंग यहाँ पे दिया। अब आपको करना क्या है? देखिए, निफ्टी स्ट्रांग है, तो इसको शॉर्ट करके अभी फिलहाल के लिए ट्रेड मत कीजिए। जब तक निफ्टी 18,020 के ऊपर है, ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से इस पूरे वीक में। क्योंकि फ्राइडे का हॉलिडे है, गुरु नानक जयंती है, तो ये वीक छोटा वीक है। अब इसके केवल 3 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं, और एक्सपायरी में केवल 7 दिन बचे हैं, 7 वर्किंग डेज। तो प्रीमियम भी बहुत तेजी से डिके होंगे, इसलिए कॉल या पुट बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। इमीडिएट टारगेट अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही मुझे 18,350 का लगता है। तो जिसने बाय करके चलना है, बिल्कुल हैजिंग के साथ आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी तेजी पकड़ेगी। देखिए, बैंक निफ्टी को मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बैंक निफ्टी में अभी रिवर्सल की उम्मीद काफी कम है। आप देखिए, अभी कर्व कहीं भी शुरू नहीं हुआ, तो गिरावट में बैंक निफ्टी, जैसे एक दिन पहले भी इसने 38,000 को ब्रेक किया था, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 38,500 के आसपास, तो रिस्की ट्रेड होगा। मैं आपको फिर कह दूं, मुझे बैंक निफ्टी की गिरावट कुछ ज़्यादा लगती है। तो फिर भी जिसने लॉन्ग करके चलना है, तो 38,500 के आसपास गिरावट में मिले तो वहां लॉन्ग कर सकते हैं, या 39,250 के ऊपर ट्रेडिंग मिले, या 300 के ऊपर ट्रेडिंग मिले, तो आप वहां पे लॉन्ग कीजिए। एक रेजिस्टेंस फेस होगी तकरीबन 29,800 के आसपास, तो 500 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां तो बाय करना है 38,500 पे, या 39,300 के ऊपर। ये दो प्राइस बता दी जहां पे आपको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर क्रिएट करना है, और दोनों ही कंडीशंस के अंदर अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा, ट्रेड फ्यूचर्स में लीजिएगा। और हैजिंग अगर कोई नहीं समझता तो आपको बता दूं, अगर आप नेकेड पोजीशन लेते हैं तो आपकी कैपिटल 100% रिस्क पे आ जाती है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। और अगर उसके साथ आप पुट बाय कर लेंगे, पुट का प्रीमियम 2.5 से मैक्सिमम 4 से 4.5% के आसपास होता है,
क्योंकि अब हम लास्ट में हैं तो बहुत कम हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि आप पुट जब बाय करके चलेंगे, गिरावट अगर किसी कारण से आ भी जाती है तो अनलिमिटेड रिस्क से कवर रहेंगे। ये एक तरीका है और आपका मार्जिन एक चौथाई लगता है। ये तो होगी बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं हम रिलायंस की। देखिए रिलायंस ने एक 5 दिन की मूव के बाद आज एक रेजिस्टेंस जो मैं कह रहा था कि अगर 2600 क्रॉस हो जाता तो 2720 से लेके तक के टारगेट आपको दिख जाते हैं। तो क्या स्टॉक वीक हुआ है? बिल्कुल नहीं, स्टॉक में वीकनेस नहीं है। एक बुलिश क्रॉसओवर देखिए कंफर्म हो रहा है। तो बिल्कुल जिसने नया ट्रेड लेना है आप लॉन्ग में रह सकते हैं। स्टॉक की वीकनेस, अगर वीक की बात करेंगे स्टॉक वीक कहाँ होगा, वो 2500 के बाद। लेकिन अभी जिसको बाय करना है 2600 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और 10 से 15 मिनट हम ऊपर बने रहते हैं तो बिल्कुल आप लॉन्ग कीजिए। इमीडिएट टारगेट जो अगले 4-5 दिन का या एक्सपायरी तक का मान के चलिए 2720 तक का होगा। फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है और अपनी पोजीशन हेज रखनी है एट द मनी पुट से बाय करके, या जितना आप रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखते हैं उतनी दूर की पुट भी बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए आज एक इसने जो नीचे गिरावट के साथ क्रॉस कर गया था उसको आज तीसरे दिन एक छोटी छोटी सी स्ट्रेंथ के साथ इसने उसको क्रॉस किया है। अच्छा प्राइस आ गया है, थोड़ा सा रिस्क बनता है अगर आप यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल देखिए हो रहा है। आप देखिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ लौट रही है स्टॉक के अंदर, तो स्ट्रेंथ लौट रही है। कंफर्मेशन अच्छी इसको में दिखेगी अगर हम 1580 के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो फिर भी 1580 तक जाने के लिए आप यहाँ से 20 रुपये क्यों छोड़े, तो आप 1560 के आसपास भी या 63 के आसपास जहाँ क्लोज हुआ है यहाँ भी बाय करके चल सकते हैं। व्यू थोड़ा सा लंबा रखिए और साथ में हेज रखिएगा अपनी पोजीशन को, और कॉल बाय करके मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप तेजी खेलें। फ्यूचर्स को बाय कीजिए और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। इंडस बैंक, इंडस बैंक में मैंने मना किया हुआ है कि इसमें कोई ट्रेड लीजिए मत, क्योंकि अभी तक इसमें पिक्चर क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नेंस के ऊपर जो इशू थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इसी एक जो बैंक में गिरावट आई उसका इम्पैक्ट सारे बैंकिंग सिस्टम पे आया है, तो उनमें सब में स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो इसीलिए इस बैंक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने एक बुलिश ट्रेंड पकड़ा ही हुआ है और आज भी हम ये कह सकते हैं कि कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुए, खुले ऊपर, क्लोज भी ऊपर हुए। हाँ, मूव केवल 10-12 रुपए की ही रही। तो अब भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। फिर भी अगर कोई मार्केट में ही क्रैश आता है या मार्केट में कोई गिरावट बड़ी आती है और उसके साथ ये भी स्टॉक रिएक्ट करता है तो फिर भी 2950 या 2900 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग करके चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक रेजिस्टेंस ब्रेक की है। अब एक टारगेट, इमीडिएट टारगेट होगा 2130 के आसपास का, 2125 के आसपास। 2125 के क्रॉस करता है तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। 2125 यहां तक थोड़ा सा दुविधा में है कि नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 2125 क्रॉस होगा तो एक स्ट्रेंथ पकड़ेगा, टारगेट होगा उस टाइम, उस केस में 2200। आईसीआईसीआई बैंक ने जो एक गैप फिल कर दिया था, आज भी अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अपनी एक सपोर्ट है बहुत बड़ी, उसको बार बार होल्ड कर रहा है, लेकिन मेरा को लगता है कि ये स्टॉक एक बार अगर कोई गिरावट गहराती है तो 745-48 तक जा सकता है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ रिवर्सल कहीं दिख नहीं रहा, ट्रेंड रिवर्सल सॉरी। तो गिरावट में अगर 750 के आसपास मिले तो वहां बाय कीजिए, या 795 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर इसके बीच में अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने हमें बहुत परेशान किया है।
लेकिन एक चीज़ तो है कि मैंने जितने में पुट खरीदी थी अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए, वो पुट तो कम से कम उतने पैसे तो मेरे को वापस मिल रहे हैं आज की डेट में। लेकिन हाँ, फ्यूचर्स में तकरीबन 16 पॉइंट के आसपास का नुकसान भी है। अब फ्यूचर्स के नुकसान को तो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पुट का प्रीमियम डिके हो जाए तो वो नहीं कैरी फॉरवर्ड होता, वो नुकसान तो नुकसान रहता है। तो कोशिश करूंगा एक बार कल अगर कोई स्ट्रेंथ मिल जाती है स्टॉक में, कोई अच्छी न्यूज़ दिख जाती है, या ये एक बार मैं एमएससीडी को देखता हूँ कि एमएससीडी थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रही है। मेरे को लगता है कि अगले 1 या 2 दिन में स्टॉक 750 क्रॉस करना चाहिए, और 750 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हम 765 को भी टच कर सकते हैं। मैं नया ट्रेड लेने के लिए, अवॉइड करने के लिए बात कहूँगा, अगर 751-52 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो नया ट्रेड ऐड कीजिएगा लॉन्ग साइड पर, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लोजिंग है अच्छी क्लोजिंग नहीं है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक आज की क्लोजिंग के हिसाब से शॉर्ट का कैंडिडेट है। तो कल अगर फिर आज की क्लोजिंग के नीचे ही ओपन हुआ और कंटिन्यूस 10-15 मिनट रहा तो एक बार एक फ्रेश शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन इसके अंदर स्टेट बैंक में बनी हुई है, और हाँ, बहुत नुकसान में कुछ नहीं है। हम धीरे धीरे करके अब एट पार आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 560 की पुट के साथ, क्योंकि इसने जब यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड की मूव दिखाई थी तो हम 560 के आसपास शिफ्ट हो गए थे। तो उस टाइम प्रीमियम था, कम से कम प्रीमियम के पैसे मिल गए। तो अगर कल हम गिरावट के साथ ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो एक बार टारगेट 485 का हो सकता है। तो अपनी ट्रेड को एक और शॉर्ट साइड पे क्रिएट करूंगा, और एक जो बनी हुई है दोनों का ही एक बार कोशिश करूंगा कि 485 पर एग्जिट हो जाऊं। ये तो है मेरी बात। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए एडवाइस रही गिरावट में 480-85 के आसपास स्टॉक मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।